मफलर 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 ले लो प्रदीप। आयुष नाक पे लगाना जरूरी है। और आपका कहाँ है? आपका कहाँ है? नीचे हाँ ये देखो ऐसे नहीं करना बेटा। चलो चलो बच्चा, अच्छा बच्चा नीचे। देखो ये लंच बॉक्स की जिप क्यों नहीं लगाई है? चलो आप जाओ। हाँ मैंने रखा है। नहीं उतारना है आयुष को, ठीक है ना? पहन के रखना। बाय बाय आयुष। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। एग्जॉस्ट फैन चला रखा है, सब कुछ ऑन करके छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह निकल गए हैं दोनों, और बाहर हो रहा है गाइस बहुत ही ज़्यादा कोहरा। कोहरा तो आपको पता ही है दिल्ली में क्या हाल है। बाहर ठंडा हो रहा है, यहाँ से इतना नहीं दिख रहा, उधर देखो उधर कोहरे की सफ़ेद चादर तो सुबह सुबह है ही। और ये अभी नज़र नहीं आ रहे, अभी निकलेंगे बाइक लेके बाहर। और ये देखो रात को दिए लगाए थे मैंने, आप लोगों ने भी ज़रूर लगाए होंगे कल 22 जनवरी को, है ना? तो ये दिए मैंने नीचे लगाए थे क्योंकि ऊपर चल रही थी ना इस तरह, बहुत ज़ोरों की हवा चल रही थी, तो दिए वहाँ पे नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने यहीं सारे नीचे लगाए थे। और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि हमारी पूरी गली वालों ने दिए लगाए, साथ ही साथ लाइटिंग भी ऑन की थी। आ गए ये लोग, कुछ भूल गए लगता है, रिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा ग्लव्स पापा का, ठीक है ओके। ग्लव्स भूल गए, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर है। हाँ ये रहे, बालकनी से मैं ऐसे फेंक दूंगी तो फिर कैच कर लेंगे नीचे। यहाँ से कैसे देना मैंने, यहाँ से कैसे दूँ? ओहो पन्नी में करके देने पड़ेंगे। तो गाइस ये लोग तो निकल गए स्कूल के लिए, और यहाँ देखो रूम में कितना अंधेरा हो रहा है ना, बगैर लाइट के काम ही नहीं। जब तक बाहर मौसम ठीक ही नहीं होगा ना, इस रूम में ऐसे ही रहने वाला है। अभी बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही हैं, अभी कुछ समेटा नहीं है। किचन में भी बस सब ऐसे ही है, अभी बस नाश्ता करके निकले हैं ये लोग। और स्कूल जाते वक्त पहले स्कूल आयुष को स्कूल ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर ये भी निकल जाएंगे अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि आजकल पता है आप लोगों को बच्चों का स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो गया। देखो मैंने आयुष को बोला बेटा ग्लव्स का है, कह रहा मम्मा मेरी पॉकेट में। उसके ग्लव्स देखो यहाँ घर में। ये ग्लव्स ना एक्चुअली थोड़े से तो छोटे हो गए हैं, जब बहुत छोटा था तब मैंने लिए थे, लेकिन अभी तक ना थोड़े से आते तो हैं उसके, उंगलियों तो आती, यहाँ थोड़ा सा यहाँ तक आता है, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी आता है एटलीस्ट कुछ तो कवर करेगा। और देखो ग्लव्स यहाँ है, मुझसे कह रहा हाँ मम्मा मेरी पॉकेट में है, या फिर शायद हो सकता है उसे लगा होगा कि पॉकेट में है और फिर नहीं होंगे, वो बात अलग है। तो देखो, और बाकी ये जो मैं श्रीनगर से सोफ़े के कवर लेके आई थी ना गाइस, ये सोफ़े कवर मुझे बहुत अच्छे लगे। पहले वाले जो सोफ़े कवर मेरे सोफ़े में रहते थे ना, जैसे हम उठते बैठते थे तो वो ना बिखर जाते थे। अब ये क्या हो, सोफ़े के कवर क्या है, एक बार मैंने इनको सेट कर दिया अच्छे से, दबा दुबा के इधर उधर से, इसमें हम चाहे लेटें चाहे बैठें, कितने कितने दिन हो जाते हैं। इसको ना मतलब बार बार सिर्फ झाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाते आजकल आपको पता है सर्दियों का टाइम है, मूंगफली वगैरह चल रही है खूब दबा के, तो बस झाड़ने की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज़ ना वैसे ख़राब नहीं होते कि भाई इधर से कवर ठीक करना है उधर से ठीक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखने में भी ग्रे कलर है, डार्क ग्रे में है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो, तो दिखाया था मैंने आप लोगों को शायद, हाँ शॉर्ट वीडियो में डाला था मैंने, वैसे लॉन्ग वीडियो तो नहीं बनाया था। तो श्रीनगर गई थी ना जब, तो तब मैं वहाँ से ही लेके आई थी। शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जब मैं रात में इनमें सिलाई करने में लगी हुई थी, सिलाई करके इनके साइड में, और फिर मैंने इनको सेट कर दिया था रात को ही। तो बस देखो अच्छे से पीछे रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते, और झाड़ना झूड़ना रहता है। और बाकी तो क्योंकि सुबह का टाइम है तो गाइस घर का ऐसे सारा ऐसे बिखरा हुआ है, तो अब बस ये लोग अपने अपने काम पे निकल गए, और मैं भी अब अपना काम करती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो आज है एकेडमी डे, और मुझे थोड़ा सा जल्दी काम करके ना निकलना है। तो जी सारा काम निपट चुका है, और बस पूजा भी कर ली है मैंने, और बाहर देखो कितना उजाला भी हो गया है।
थोड़ी थोड़ी धूप की उम्मीद नज़र आ रही है कि धूप आ जाए। आई होगी क्या पता नहीं, हमारे यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। मैं बाहर जाके देखती हूँ। नहीं धूप, हाँ हल्की फुल्की आ तो रही है उस तरफ, यहाँ तो कोई वो नहीं है धूप का, उस तरफ दिख रही है, ये हल्की फुल्की सी धूप आ रही है। तो गाइस काम वगैरह सब हो गया है। अब नहाने धोने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम, बॉडी लोशन लगाना। आजकल सर्दियों में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो भाई सबसे पहले तो भाई बॉडी लोशन लगा लेते हैं अच्छे से। और आजकल ना बॉडी लोशन कितना भी लगा लो, देखना हाथों पे पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। और यही आप गर्मियों में लगाओ, लगा ही नहीं सकते, इतनी ऑयली सी स्किन होती है। और अभी मेरी ऑयली, हालांकि मेरी स्किन इतनी ऑयली, अभी वो इतना सारा ऑयल कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं है। तो चलो जी अब लगाते हैं बॉडी लोशन और उसके बाद कपड़े पहनते हैं, चेंज करती हूँ। लंच तो बनाना नहीं है, आलू के पराठे बनाए थे मॉर्निंग में, तो बस वही हैं। आलू के पराठे लंच में खाएंगे हम लोग। और इनके लिए और बस साथ में है चने का साग। तो मैंने इनको ऑफिस के लिए चने का साग और रोटी ही बना के दी थी, पराठे नहीं दिए। और मॉर्निंग में भी मैंने इनको पराठे नहीं दिए, मैं इनको बाजरे की रोटी दी खाने के लिए, चने के साथ चने का जो साग था उसके साथ। और मैंने आलू के पराठे खाए, इन्होंने बाजरे की रोटी खाई और चने का साग खाया। और लेके तो खैर आटे वाली रोटी गए और चने का साग लेके गए। तो बस हमारे लिए भी वही आलू के पराठे बच्चे हैं और चने का साग है, तो वही लंच में करेंगे, तो लंच की टेंशन नहीं है। तो जी अभी मैंने चेंज कर लिया है और मैंने डाला है ये वार्म कुर्ता। तो अब बस बालों को फटाफट से हल्की से ऑयलिंग कर रही हूँ बालों में। बाल ना आजकल विंटर की वजह से लेंथ साइड में बहुत ज़्यादा ना ड्राई से हो गए हैं। और फिलहाल जो सीरम मैं यूज़ करती थी वो सीरम जो है ख़त्म हो रखा है, तो ऑप्शन बस ऑयल का ही बचा था। तो मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऑयलिंग कर लिया बालों में, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है ना लेंथ साइड पे, तो इसलिए। तो बस अभी फटाफट से कॉम कर लूँगी। वैसे भी टाइम हुआ नहीं है, आजकल बच्चों का स्कूल लेट स्टार्ट होता है, तो दोपहर में जो है छुट्टी भी लेट ही होती है। तो उस हिसाब से मेरा काम जल्दी हो गया था। और लेकिन मैं फिर भी थोड़ा जल्दी रेडी होके जल्दी निकल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे इनका ना जन्मदिन आ रहा है 30 तारीख को, 30 जनवरी को। तो मैंने और बेटे ने ना कुछ डिसाइड किया इनके लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो एक दो शॉप मैंने देखी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी निकल के पता कर लूँगी, अगर समझ में आएगा कुछ तो ले लूँगी, नहीं तो फिर देखेंगे। अभी वैसे तो टाइम है, लेकिन फिर भी पता कर लेती हूँ। तो बस वही, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ। तो बस बाल में कॉम्ब हो गया है। और अब मैंने इसके पहले तो वुलन कुर्ता डाला है, उसके ऊपर से फिर ये स्वेटर भी डाली है। और इसके ऊपर से ना मैं जैकेट डालने वाली हूँ, जो कि आपको अक्सर देखते हो ग्रे वाली। तो ये स्वेटर ना मैंने बाहर आने जाने के लिए रखी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो घर पे भी पहन लेते हैं, कोई बात नहीं, कौन सी पुरानी होती, घर पे तो आके वैसे भी मैं चेंज कर ही लेती हूँ। तो ये डाल दी है जैकेट और अब अच्छे से पैक हो गए हवा से बचने के लिए, क्योंकि स्कूटी पे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। विदाउट जैकेट के ना आप कितनी भी लेयर आपने कपड़े पहनो, फिर भी ठंड अंदर आ ही जाती है। तो इसलिए जैकेट पहननी तो बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह सुबह ना ये भी कभी कभी बोलते कि नहीं आज मैं जैकेट पहन के नहीं जा रहा, तो मैं बोलते हैं कि मैंने इतने सारे लेयर कपड़े पहने, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि नहीं जैकेट तो आप ज़रूर पहन के जाओ, भले ही कितनी लेयर कपड़े हों, लेकिन जैकेट ज़रूरी है, क्योंकि बगैर जैकेट के तो बाइक में हवा रुकती ही नहीं। तो बस फिर मैं क्या फटाफट से रेडी होके निकल गई थी। और फिर मैंने एक शॉप पे पता किया, दूसरी शॉप तक मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा टाइम हो गया। स्कूल पहुंची तो देखा कि नहीं अभी तो टाइम बचा हुआ था। बस पेरेंट्स बाहर वेट करते हैं, जब तक बच्चों की छुट्टी का टाइम नहीं होता अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो बस उसके बाद फिर थोड़ी देर वेट किया, फिर टाइम हो गया था। फिर आयुष को पिक कर लिया था और घर आते आते हमें हो गया था गाइज लेट। और इसलिए मैं फिर ना व्लॉग भी नहीं बना पाई थी। एक्चुअली क्या हुआ, टाइम में देखो टाइम से जल्दी स्कूल तो पहुंच गई, तो सोचा आज तो जल्दी पहुंच गए हैं तो आराम से घर मतलब टाइमली घर पहुंच जाएंगे। बट रास्ते में आते वक्त हुआ ये कि रास्ते में एक स्कूल बस हो गई थी ख़राब, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम मिला। तो आते आते हम लोग बहुत लेट हो गए थे स्कूल से आते वक्त। और आते वक्त लेट हो गए तो फिर वही खाने पीने में थोड़ा लेट हो गया, और हम फिर अकेडमी भी लेट ही पहुँचे। और आपने वीडियो में देखा भी था, देखो आयुष पूरन अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, स्कूटी खुद ही खिसकाने की कोशिश करता है। तो बस फिर हम लोग अकेडमी अब देखो फ़िलहाल पहुंच गए थे। और क्योंकि हम लेट हो गए थे तो बाकी बच्चों की तो प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी। बट सर ने आयुष को 3 राउंड पूरा मारने के लिए बोला था, मतलब पूरा 3 राउंड कंप्लीट करो। क्योंकि आने से स्टार्टिंग में बच्चों की पहले उनको राउंड कंप्लीट करवाए जाते हैं, उसके बाद ही फिर प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो हम भले ही कितने भी लेट हो जाएं, लेकिन वो जो है वो राउंड कंप्लीट करने ही पड़ते हैं। तो बस वही राउंड कंप्लीट करा। और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, अभी इनका स्टार्टिंग ही है, नई न्यू जॉइनिंग है इनकी। तो वो बच्चे भी खेल रहे हैं। और अब ये हो गया था शाम का टाइम, और साथ ही साथ हो चली थी बच्चों की छुट्टी का भी टाइम। लेकिन देखो आयुष को अभी भी दिल नहीं भरता है क्रिकेट से, छुट्टी तो हो गई है बट फिर से इन्होंने बॉल ले ली और आपस में ना खेलने लगे। तो सर भी मना करते क्योंकि बहुत टाइम प्रैक्टिस हो जाती है। वो देखो सर गुस्सा भी कर रहे हैं, सर ने ना बॉल ले ली तब जाके ये आया। मैं तो इतनी देर से बुला रही थी तो आ ही नहीं रहा था, मम्मा 2 मिनट कर रहा था। तो सर ने बॉल ले ली कि अब प्रैक्टिस नहीं करनी, अब घर जाओ, टाइम हो गया, ठंड बढ़ जाती है शाम के टाइम।
तो बस क्योंकि जब ये क्रिकेट खेलता है तो आके सब जो भी हुडी जैकेट होती है ना वो सब उतार देता है, कहता है मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो अभी बस आके वही सब दोबारा से पहन रहा है। और वहाँ पे ना जो डॉग है आपने अक्सर देखा होगा, तो इसके साथ ज़बरदस्ती पंगे ले रहा है। मैंने बोला कि नहीं बेटा मत छेड़ो उसको, कहीं नाखून ना लग जाए। कह रहा नहीं मम्मा नहीं मम्मा, बस ऐसे ही थोड़ा सा छेड़ूंगा उसको। तो थोड़ा सा डर लगता ही है, तो बस मैं उसको यही करी थोड़ा सा बच के। तो बस अभी इसने हुडी पहन लिया, अभी ये जैकेट पहनेगा और उसके बाद फिर हम निकल पड़ेंगे घर के लिए। और आज रिंकी भी नहीं आई थी मेरी फ्रेंड, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आई थी। तो आज मैं एकेडमी में पूरा दिन अकेले ही रही और ये शाम का टाइम हो गया था। बस फिर हम लोग पहुँच गए थे सब भाजी तरकारी लेते हुए घर, क्योंकि आज मार्केट भी लगी रहती है ना आते वक्त। ट्यूसडे का दिन था तो मैं आते वक्त सब्जियां भी लेके आ गई थी, तो इसलिए हमें लेट हो गया था आते आते। मैंने क्यों करना है, जय माता की। तो गाइस घर पहुंच गए हैं और आज बहुत लेट हो गया, 7:15 बजे हैं, 7:20 हो गया एक्चुअली टाइम। देखिए मेरा 7:20 का टाइम हो गया। आते आते बहुत थक गए हैं, लेट भी हो गए हैं। सब्जियां लेके आई हूँ क्योंकि लेट इसलिए हो गई क्योंकि आज मार्केट लगी थी, तो सोचा आज ना ट्यूसडे मार्केट से सब्जी लेते हुए आऊँ। मैं थर्सडे मार्केट जाया करती थी पहले, उस दिन आयुष की अकेडमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब क्या होता है कि थर्सडे भी एकेडमी होता है, तो ट्यूसडे मार्केट लगता है उस जगह पे जहाँ पे हम आते हैं। तो मैं आते वक्त वहीं से मार्केट से सब्जियां लेके आ गई हूँ। यही तो जितना थैले में आ सकी उतनी सब्जी थैले में लाई, और जितनी नहीं आ पाई उतनी सब्जियां पन्नी में, क्योंकि थैला सब्जी इसमें बहुत कम ही आती है वैसे। तो मशरूम लेके आई हूँ 25 रुपीज़ का। मार्केट वैसे लो तो नॉर्मली 30 रुपीज़ का आता है, मार्केट में मिल जाता है थोड़ा 5-10 रुपये सस्ता ना। और बाकी आयुष के स्कूल के लिए फल फ्रूट, ये पता नहीं क्यों ले लिया, वो लेना चाहिए था ना आपको। और इसमें प्याज, और अभी की सब्जी के लिए इनके लिए करेले, थोड़े से करेले लाई हूँ बस, ज़्यादा नहीं। बेटा सब्जी ऐसे निकाल के बाहर मत रखो, फ्रिज में रखेंगे। दिख क्या रहा है? नहीं फ्रिज में नहीं, इस फ्रिज में नहीं, सॉरी उसमें रखना है। प्याज की जो टोकरी ना फल उसमें रखना है, फ्रिज में मत रखना, ठंडे ठंडे। तो इतनी इसमें स्पेस होता है भाई। वही थैले देखो कैसा हो गया है। तो बाकी ये सब्जियां जो पन्नी में आ पाई 2 किलो। आजकल आलू के भाव सस्ते भी हैं और आलू बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में, तो आलू तो ज़रूर आता है। गुड़ ख़त्म हो गया था, गुड़ ले आई हूँ। और मशरूम अभी बनेगी, मशरूम मटर छिल के रखी रहती है, इसका ये फ़ायदा हो जाता है। अभी भले हम लोग लेट हो गए हैं, देखो हो गए 7:20, लेकिन क्या होगा कि फटाफट से आलू मटर मशरूम मटर बना दूँगी। ये कल सुबह बनेगा। और साथ में बनाऊँगी करेले, थोड़े से करेले लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, मुझे दिख के तो मैं ले आई कि थोड़े से साथ में करेले की सब्ज़ी भी बना दूँगी। 6 ये और 5 ये अमरूद। अब चलो कपड़े वपड़े चेंज करो। ये देखो स्कूल से आते भी टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग स्कूल से आए ना, तो लेट हो गए थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था इस ब्लॉग बनाने का। तो देखो कपड़े भी सारे ऐसे फेंक के गए हुए क्योंकि देर हो गई थी। तो अब इन सबको अरेंज करना है। ये देखो सब ऐसे, ये सब तो खैर अभी हम, हाँ एक और अमरूद हो गया। तो चाहे हाथ मुँह धोते हैं, फिर चेंज वेंज करती हूँ, है ना, और फिर भगवान जी की जय जय भी करते हैं। लेट हो गया आज बहुत ही ज़्यादा। तो अभी ये रात के खाने की तैयारी हो गई है। देखिए मैंने मटर फटाफट से, मटर तो छिले हुए थे, मतलब मशरूम को फटाफट से कट कर दिया 4 पीस में, और दोनों को बॉईल कर लिया था। तो वो बॉईल करके मैंने पानी निकाल दिया है और वो बॉईल हो गए। अब तड़के की तैयारी करने लगी हूँ। तो बस ये सब टमाटर पेस्ट वगैरह, प्याज का आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग अक्सर मेरी वीडियो देखते होगे, तो मैं ये सब चीज़ों का पेस्ट ना एक साथ ही बना लेती हूँ। इसमें सब कुछ हरी मिर्च टमाटर अदरक सब चीज़ का पेस्ट बना लिया है। तो ये बस अब तड़का तैयार हो रहा है। और मेरा बेटा ना जाके सो गया है, मतलब इतना थक जाता है ना कभी कभी, क्योंकि आजकल टाइमिंग स्कूल का ऐसा है कि देर से छुट्टी होती, घर आने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि थोड़ी देर के लिए भी इसको रेस्ट मिले। तो बस आते फिर खाया फिर निकल गए थे। तो आज ये बहुत ज़्यादा थक गया था। और देखो फ़ैन में दिखा रही, फ़ैन चला के सोया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल फ़ैन और लाइट कर देती हूँ बंद। और अब बस सब्जी में तो अभी तो तड़का है रखा हुआ है, आराम से बन रहा है, ये तो सो ही गया है। और ये मैंने ना देखो दिखा रही हूँ कि कुछ भी मैंने सामान ना संभाल के नहीं रखा, जो भी सब्जियाँ और फल थे सब ऐसे ही थे। पहले मुझे यही था कि मैं जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके खाने की तैयारी करूँ, लेकिन फिर भी आयुष सो ही गया था। तो अब तो सो गया था। तो अभी फ़िलहाल ये टाइम हो गया था, अब रात हो गई थी लगभग, ये 9 बजे 9:15 बजे का टाइम हुआ होगा। ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने रोटियां बना दी थी, इनको मैंने खिला दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ना इसको ना दूध रोटी दी। मैंने इसको ना एक्चुअली मशरूम की सब्ज़ी नहीं दी, क्योंकि इनको मैंने सब्ज़ी दी तो कह रहे थे मशरूम में थोड़ी सी मिर्च हो रही है, तो मैंने इसको नहीं दिया कि नींद में है, खामखा मिर्च इसके मुँह में लगेगी। तो इसलिए मैंने इसको दूध में रोटी भिगा के खिलाया। तो इसने थोड़ा सा खाया, बहुत ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि ये बिल्कुल नींद में ही था। लेकिन नींद में ना गोदी में ऐसे आँख बंद करके ना खा लेता है, ये अक्सर सो जाता है, तो मैं इसे इसी तरह से खिलाती हूँ। तो इतनी रोटी इसने छोड़ दी थी और अब इसको खिला दिया। अब मैं भी खाना खाऊंगी। और गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करूंगी मैं यहीं पे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।